जब सरकारी दफ्तर में, चाहे वो राष्ट्रपति भवन रहा हो, मैं इस चीज़ के विरोध में नहीं हूँ, चाहे वो राष्ट्रपति भवन रहा हो या मुख्यमंत्री भवन रहा हो, जब सरकारी खर्च पर कांग्रेस के प्रधानमंत्री, कांग्रेस के राष्ट्रपति, जब ये लोग इफ्तार पार्टी करा सकते हैं तो उसमें किसी को परेशानी नहीं हुई। किसी हिंदू ने नहीं कहा है कि वो तमाम देश के प्रधानमंत्री हैं, एक धर्म के लिए क्यों इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। जब इफ्तार पार्टी का विरोध नहीं हुआ तो मंदिर के उद्घाटन का विरोध क्यों। देखिए मदनी साहब तो ये भी कह रहे हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 2019 में, ये भी कहीं ना कहीं प्रेशराइज में आया, दबाव में आया और गलत समय पर आया। इसको लेकर भी सवाल अब देखते होंगे पैदा हो रहे हैं, अब कोर्ट के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो जिस रोज़ फैसला आया उस रोज़ तो महमूद मदनी साहब का कोई बयान नहीं आया। जाहिर है अब चुनाव का वक़्त है, चुनाव का मौसम है, तो वो कहा था किसी ने कि झुक गए हैं मेरे दर पे ज़िल्ले इलाही, इसलिए मैं समझता हूँ कि चुनाव का मौसम आ गया। तो जाहिर है कि चुनाव के मौसम में ये लोग इस तरह की बात करते हैं, चूँकि ये लोग चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद के ज़ख़म को फिर से हरा कर और उसके उस ज़ख़म पर नमक छिड़क करके उसको फिर से ज़िंदा किया जाए और फिर से हिंदू मुस्लिम के अंदर जो खार बनी थी उस वक़्त, उसको फिर से ज़िंदा किया जाए। ये लोग ये चाहते हैं। अब देखिए मदनी साहब का बयान पूरे देश में आहिस्ते आहिस्ते फैल रहा है और इन चीज़ों का आप देखते होंगे तमाम धर्मगुरु इन चीज़ों का विरोध भी कर रहे हैं। तमाम मुस्लिम लोगों से मेरी बातचीत हुई, अब उनके जहन में वही जहर आज भी घुला हुआ है। कह रहे कि बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, जानबूझकर कुछ लोगों ने इस मस्जिद को तोड़ा। हालांकि मस्जिद के साक्ष्य वहाँ पर थे नहीं थे, ये तो एक जाँच का विषय था। हालांकि इसके ऊपर तमाम सर्वे हुए, राम मंदिर के साक्ष्य मिले, मगर जनता आज भी बोलती है कि फिर दोबारा जो है मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाएंगे। तमाम लोग ऐसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कैमरे पर। देखिए, एक ही इंसान की दो राय कभी नहीं हो सकती। एक तरफ तो आप कहते हैं कि मुसलमान कोर्ट पर भरोसा रखता है, कोर्ट पर इत्मीनान रखता है, दूसरी तरफ आप कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हो। भाई कोर्ट ने जो फैसला किया उसको तमाम मुसलमानों ने स्वीकार किया। अब फिर से उस फैसले के ऊपर सवाल खड़े कर मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर ये फिर से मुसलमानों को बरगलाना चाहते हैं। और इनकी कोशिश भी जारी सारी रही है, चाहे वो ज्ञानवापी मस्जिद का मामला रहा हो या दूसरे मामला रहा हो। ये लोग बाबरी मस्जिद के सौदागर रहे हैं। बाबरी मस्जिद के जितने वकील थे और जितने केस लड़ने वाले थे, जितनी कमेटी मेंबरान थे, तमाम लोग आज करोड़ों अरबों खरबों के मालिक हैं। क्यों? क्योंकि बाबरी मस्जिद के नाम पर बहुत लोगों ने चंदा बटोरा है और हासिल फिर भी कुछ नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के दिल में खार पैदा करने के अलावा इससे और ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं हो सकता है। देखिए अगर देखा